नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। गुड़िया प्रकरण को भाजपा ने दिया राजनीतिक रंग। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने साधा भाजपा का निशाना। कहा, धूमल हिमाचल में अपना रहे हैं पंजाब के कल्चर को। नालागढ़ के अस्पताल में युवक की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, अस्पताल प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। डोकलाम के बाद चीन को सड़क निर्माण से रोकना भारत के हित में। रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने भारत के कदम को बताया सराहनीय। और तुंग पंचायत के स्कोर गांव में नाले के बहाव ने किया लोगों का नुकसान, लोगों की छीनी रोजी रोटी, बेघर होने का भी मंडरा रहा खतरा। युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि भाजपा ने कोटखाई के गुड़िया प्रकरण को राजनीतिक रंग देने का कार्य किया है। ये बात उन्होंने सदर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कोट मोरस में आयोजित कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। रविवार को कोट मोरस में आयोजित कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस प्रकार के मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाजपा ने इस पर भी जमकर राजनीति की है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल पर आरोप लगाते हुए कहा कि धूमल हिमाचल में पंजाब का कल्चर ला रहे हैं। उन्होंने कि इसी पंजाब के कल्चर पर आज भाजपा के नेता चलकर हिमाचल की संस्कृति के विपरीत कार्य कर रहे हैं। इस इमोशनल चीज को जिस तरह से पॉलिटिकल उसको कैपिटलाइज करने के लिए, उसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया, मैं समझता हूं कि ये हिमाचल प्रदेश की सभ्यता, हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, हमारी जो सीख हमें हमारे पूर्वजों ने दी है, उससे बिल्कुल विपरीत हटकर जो पंजाब का कल्चर धूमल साहब हिमाचल प्रदेश में लेकर आए हैं, जो जलंधर का कल्चर धूमल साहब हिमाचल प्रदेश में लेकर आए हैं, उसी पद चिन्हों पे आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो उनके विधायक है, चाहे वो उनके पार्षद है, आज उन्हीं के पद चिन्हों पे वो आगे चल रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिश शर्मा द्वारा सदर विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि सदर में जो विकास करवाया गया है उसका श्रेय कांग्रेस की सरकारों और अनिल शर्मा तथा पूर्व में यहाँ के प्रतिनिधि रहे पंडित सुखराम को जाता है। आप लोगों के आशीर्वाद के बिना, जब तक आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं रहेगा, जब तक आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आपका जो एक्सपीरियंस है, जब तक वो हमें नहीं मिलेगा, हम कभी भी अपने मकसद में सफल नहीं हो सकते। तो ये बात हमेशा आपने मान के चलनी है कि यहाँ से जितने भी युवा नेता आगे बढ़ते हैं, उनको पूरा आपने अपना मार्गदर्शन, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार उनको देना है, और हमने एक परिवार की भांति इस क्षेत्र का विकास करवाना है, इस क्षेत्र को आगे लेकर जाना है। उन्होंने मंच पर उपस्थित आशीष शर्मा की तरफ इशारा करते हुए उपस्थित जनता से युवाओं को अपना आशीर्वाद देने का आह्वान भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को नए जय और वीरू मिल गए हैं। यह जोड़ी राजनीति के दो धुरंधर प्रतिद्वंदियों की अगली पीढ़ी की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के पौत्र और कैबिनेट मंत्री अनिश शर्मा के सुपुत्र आशीष शर्मा ने सीएम वीरभद्र सिंह के सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह को जय और वीरू की नई जोड़ी बनाने का ऑफर दिया है। यह ऑफर उन्होंने सदर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कोट मोरस में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम के दौरान दिया। इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश सचिव आशीष शर्मा की तरफ से किया गया था। दिग्गज नेताओं की अगली पीढ़ी के ये युवा जब एक मंच पर इकट्ठा हुए तो पुरानी बातों को याद किया। आशीष शर्मा ने कहा कि कभी प्रदेश में सीएम वीरभद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का दबदबा था और भाजपा को सत्ता नसीब तक नहीं हो पाती थी। उन्होंने कहा कि आज फिर से उस इतिहास को दोहराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शोले फिल्म के जय वीरू की तरह दोनों नेताओं ने अपनी भागीदारी निभाई थी। उन्होंने विक्रमादित्य सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब समय का चक्र फिर से घूमकर वहीं आ गया है और नई पारी की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि इसका इतिहास गवाह है। दो शक्तियां इस प्रदेश में ऐसी उतरी जैसे शोले पिक्चर के जय वीरू थे, ऐसी ही भागीदारी उन्होंने इस
हिमाचल प्रदेश में निभाई। उनमें से एक व्यक्ति का नाम राजा वीरभद्र सिंह जी था, दूसरे व्यक्ति का नाम पंडित सुखराम था। दोनों व्यक्तियों ने ऐसी पारी खेली कि भाजपा को सत्ता क्या होती है यह मालूम ही नहीं था। आज समय का चक्र फिर घूम के वहीं पे आ गया है। आज एक नई पारी की शुरुआत फिर से होने जा रही है। आशीष शर्मा ने विक्रमादित्य सिंह को कहा कि एक छोर पर आप बैटिंग कीजिए और दूसरे छोर को मैं संभालता हूं। उन्होंने कहा कि जब दोनों युवा नेता मैदान में डट जाएंगे तो फिर भाजपा की बड़ी से बड़ी लहर भी पलट कर वापस लौट जाएगी। कि टिक्का साहब, एक छोर में पिच के आप बैटिंग करिए, दूसरे पिच के छोर में हम बैटिंग करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब हम चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे तो मोदी लहर हो, शाह लहर हो या गुजरात से उठती अन्य कोई लहर हो, पलट कर वापस हो जाएगी। ज्ञात रहे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम और सीएम वीरभद्र सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में आते हैं। दोनों का प्रदेश की राजनीति में अपना एक जनाधार रहा है, लेकिन इन दोनों नेताओं के मतभेदों से भी हर कोई वाकिफ है। देखना होगा कि नई जय और बीरू की जोड़ी भविष्य में कितनी कारगर साबित हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। उपमंडल के एफआरयू चिकित्सालय में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने चिकित्सक पर इलाज न करने के आरोप लगाए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही डीएसपी नालागढ़ साहिल अरोड़ा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर माहौल को शांत करने में जुट गए। पुलिस ने चिकित्सक के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नालागढ़ में स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं देने के सरकार के दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब डॉक्टरों की लापरवाही के कारण माता पिता का इकलौता सहारा 17 वर्षीय युवक रविंदर की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने नालागढ़ के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर एवं बीएमओ के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इसके बाद लोगों की भीड़ नालागढ़ थाने में पहुंची, जहां उन्होंने प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। गुस्साए लोगों को पुलिस प्रशासन ने डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन देकर शांत करवाया। गुस्साए लोगों का कहना है कि डॉक्टर के ऊपर मौत का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत हुई है। परिजनों ने बताया कि नालागढ़ के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आए 17 वर्षीय रविंदर की जान उस समय चले गई जब डॉक्टर इलाज करते हुए अचानक मोबाइल फोन सुनने लगा और मरीज को भगवान भरोसे छोड़ छुट्टी कर अस्पताल से चला गया। एक रविंदर कुमार नाम का युवक है जो कृष्णपुरा का रहने वाला है। उसको सुबह बीमार हुआ अपने घर पे और उसके परिजन उसे नालागढ़ अस्पताल में लेकर आए। उस बच्चे को बहुत ही तेज बुखार था और बिल्कुल उससे पेशाब भी बिल्कुल नहीं आ रहा था। और यहाँ नालागढ़ अस्पताल में जब लेके आए तो उस टाइम उसके परिजन यहाँ बोलते रहे डॉक्टरों को कि इसका इलाज करो, इसका इलाज करो। तो किसी भी डॉक्टर ने उसको देखा नहीं है। ठीक है, उसको पेशाब का भी बंद पड़ा हुआ था, तेज़ बुखार था। और परिजन ये भी बोलते रहे कि अगर आप लोग इलाज नहीं करना चाहते तो हमें पीजीआई रेफ़र कर दो, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने उसे पीजीआई भी रेफ़र नहीं किया। और परिजन पूरे अस्पताल के चक्कर लगाते रहे, यहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं मिला, बीएमओ यहाँ पर नहीं था और यहाँ नालागढ़ अस्पताल के बहुत ही बुरे हालात है। ठीक है, और वो जो रविंदर कुमार का लड़का वो अपने बाप का इकलौता बेटा था जिसकी मौत हो गई यहाँ पे। ठीक है, और नालागढ़ अस्पताल में यहाँ पे डॉक्टरों की बहुत कमी है। कोई भी पेशेंट यहाँ पे आए तो बिल्कुल भी उसे देखा नहीं जाता। शाम को सारे डॉक्टर यहाँ से चंडीगढ़ जाते हैं, जो कि 8 किलोमीटर के दायरे से बाहर कोई नहीं जा सकता। यहाँ पे ये हालात है कि सभी डॉक्टर, सभी डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं 8 किलोमीटर के एरिया के बाहर कैसे जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार को कि ये लोग कैसे जा रहे हैं बाहर। और मैं चाहता हूँ कि ये लोग, मैं सरकार से अपील करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ, जिस डॉक्टर की लापरवाही से इस बच्चे की मौत हुई है, उस डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज इन डॉक्टरों की वजह से एक बाप की पाली हुई औलाद उसके पास से चली गई। अगर आज उस डॉक्टर का बेटा मरा होता तो उसके साथ क्या बीतती। मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जितने भी डॉक्टर हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। एक ही डॉक्टर का मतलब नहीं है कि एक डॉक्टर वहाँ पे नहीं था तो ऐसा हुआ। सभी जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, उन सभी के खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे के लिए किसी की बच्चे की जान ना जाए और कोई बाप बिन औलाद ना रहे।
बता दें कि नालागढ़ के सरकारी अस्पताल में वैसे तो डॉक्टरों की कमी काफी अरसे से चली आ रही है, जिसके बारे में स्थानीय लोगों एवं कई संस्थाओं ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के संज्ञान में इस मामले को दिया है। बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हैरानी वाली बात तो यह है कि जो डॉक्टर ड्यूटी पर होते हैं वे भी लापरवाही एवं मरीजों से गैर जिम्मेदाराना ढंग से पेश आते हैं। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। कारगिल युद्ध के हीरो रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ने डोकलाम के पास चीन के सड़क निर्माण को लेकर भारत की तरफ से जताई जा रही आपत्ति को सही बताया है। खुशहाल ठाकुर का कहना है कि विवादित सीमा पर सड़क निर्माण को रुकवाना भारत के हित में है और इससे भारत सहित भूटान को लाभ मिलेगा। इस डोकलाम इलाके में अपनी सेवाएं दे चुके रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि विवादित इलाके तक सड़क पहुंचाने से भारत के पूर्वी राज्यों पर दबाव बढ़ेगा और युद्ध की स्थिति में हालत गंभीर हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस सड़क निर्माण कार्य को रुकवाना भारत के हित में ही है, क्योंकि अगर उस प्लाटो में अगर रोड बन जाता है और युद्ध की स्थिति में अगर चाइना जो है वहां पर अपनी तोपखाना ले आता है या दूसरे जो साजो सामान है लड़ाई का वो लेके आता है या अपने ट्रुप्स को लेके आता है और वहां से जो ईस्टर्न में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो बहुत पास में है और वहां जो है तोपखाने से और उसको कारगर ढंग से जो है बहुत तरीके से इफेक्टिव तरीके से उसके ऊपर फायर गिराया जा सकता है और युद्ध की हालात में आपका जो ईस्टर्न स्टेट्स है उनको बड़े इजीली जो है कट ऑफ किया जा सकता है। इसलिए हिंदुस्तान के ये हित में है कि किसी भी हालात में इस रोड को ना बनने दिया जाए। खुशहाल ठाकुर ने कहा कि वह व्यक्तिगत तौर पर मानते हैं कि मौजूदा समय में भारत को पाकिस्तान से ज्यादा खतरा चीन से है, क्योंकि इस वक्त चीन पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभा रहा है। उन्होंने कहा कि चीन ने सीमाओं पर काफी ज्यादा आधारभूत ढांचों को विकसित किया है और भारत को भी इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहा जा सके। खुशहाल ठाकुर ने कहा कि इस वक्त आर्थिक तौर पर चीन को भारत जबरदस्त टक्कर दे रहा है और इसी की बौखलाहट में चीन सीमाओं पर ऐसी हरकतें करके भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं व्यक्ति तौर पे मानता हूं कि अगर आज हिंदुस्तान को सबसे बड़ा अगर खतरा है तो वो चाइना से है, क्योंकि चाइना धीरे धीरे अपनी तैयारी में लगा हुआ है, पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती है और उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बॉर्डर के आसपास बहुत डेवलप किया है और जबकि हिंदुस्तान को अपना रोड का, रेल का, हवाई जहाज का जो नेटवर्क है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की बहुत जरूरत है और अपनी सेना को खास करके आपके जो एयरफोर्स है, आपकी जो आर्टिलरी है उसको मॉडर्नाइजेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बता दें कि इन दिनों भारत, भूटान और चीन की सीमाओं वाले ट्राई जंक्शन पर भारत और चीन में काफी तनाव चल रहा है। चीन अपने याटुंग शहर में विवादित डोकलाम तक सड़क निर्माण करना चाहता है, लेकिन भारत ने इसमें सीधे हस्तक्षेप करते हुए इस कार्य को रुकवा दिया है। इसी बात को लेकर दोनों देशों में काफी तनाव देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE, Main and Advanced. NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. सोलन में रोटरी मिड टाउन संस्था व इनरव्हील महिला विंग द्वारा वर्ष 2017-18 कार्यभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त अध्यक्षों व सचिवों सहित अन्य सदस्यों को कार्यभार ग्रहण करने की शपथ दिलाई गई। समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए।
रोटरी नियमों के तहत एक्सचेंज ऑफ कॉलर समारोह में वर्ष 2017-18 के लिए डॉक्टर उपेंद्र कौल अध्यक्ष व शशांक पाहुजा को सचिव पद पर नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में पिछले वर्ष भर किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी देकर सभी को अवगत करवाया गया। इसी तरह इनर व्हील क्लब की नवनियुक्त प्रधान सुमन बट्टू व सचिव सविता भल्ला ने भी कार्यभार संभाला। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने निर्वाचित अध्यक्षों को बधाई देते हुए कहा कि दोनों क्लबों द्वारा समाज सेवा का सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जिसका समाज के गरीब वर्ग के लिए लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। मंत्री द्वारा रोटरी मिड टाउन क्लब को 31,000 रुपए और इनर व्हील क्लब को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की गई। कहूँगा कि नेशन बिल्डिंग में एक बहुत अच्छा मॉडल जो एक अच्छे नागरिक को बनाता है, वो इनके अच्छे कर्मों से और इनके अच्छे संस्कारों से पैदा हुआ है। तो रोटरी क्लब के सभी इमीडिएट पास्ट और जो प्रेसिडेंट को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, ताकि इसी प्रकार का काम चलता रहे और हमारे बच्चे अच्छे दिन देखें, अच्छे संस्कार देखें, अच्छे समाज का निर्माण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं तो अपने ऐच्छिक निधि से जो रोटरी क्लब है उसको 31,000 और जो इनर व्हील क्लब है उसे 21,000 रुपए का अनुदान राशि दी है। समारोह में रोटरी मिड टाउन संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष संस्था के लिए बेहतर कार्यों व सहयोग करने वाले सदस्यों सहित शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहे कई छात्रों को सम्मानित किया गया, ताकि भविष्य में भी विद्यार्थियों का मनोबल हमेशा बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही महीने बचे हैं और नई पार्टियां भी चुनावी दंगल में कूदने का प्रयास कर रही हैं। इसी के चलते बैजनाथ में नई पार्टी समाज कल्याण अधिकार का गठन किया गया, जिसका जिम्मा श्रवण कुमार को दिया गया। उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैजनाथ में नई पार्टी समाज कल्याण अधिकार पार्टी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें श्रवण कुमार को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर अधिवक्ता दान बहादुर ने बताया कि प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी का गठन करके वे जल्द जिला स्तर में कार्यकारिणी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी समाज कल्याण व अधिकारों के लिए काम करेगी तथा आने वाले विधानसभा चुनावों में सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और हमने एक समाज अधिकार कल्याण पार्टी का गठन किया है, जो लोगों के समाज अधिकार कल्याण के लिए काम करेगी। और इसका गठन हमने जनवरी में किया था, अभी बहुत जल्दी ही किया है। और हमने इसके बाद बहुत जल्द में ही हमने पंजाब में MLA के इलेक्शन लड़वाए हैं और 5 सीटों पे इलेक्शन लड़े और बहुत अच्छा रिजल्ट हमें रहा। इसके बाद हमें अब इस पार्टी को हम हिमाचल में गठित करने के लिए आए हैं और श्रवण ठाकुर जी को हमने हिमाचल प्रदेश का स्टेट प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। और इस पार्टी हमें इनसे उम्मीद है और जनता से भी एक आशा करते हैं कि लोग हमें अच्छा रिस्पांस देंगे और आशीर्वाद देंगे और श्रवण ठाकुर जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और हमारी पार्टी का नाम रोशन करेंगे। हम तकरीबन हिमाचल की जनता के हर मुद्दे के लिए तत्पर रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई भी अगर किसी प्रकार का मुद्दा आता है और लोगों की गरीब, खास करके गरीब, समाज अधिकार कल्याण पार्टी का मेन मोटिव यही है कि लोगों के अधिकारों के लिए, गरीबों के अधिकारों के लिए काम करेंगे। तो जो भी मुद्दा हमारे सामने आएगा, हम हर मुद्दे को लेकर चलेंगे। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर JEE मेन एंड एडवांस, NEET, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर forthcoming एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैच। Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. भारतीय जनता पार्टी दून मंडल ने औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के बर्धवान नगर से पथ यात्रा का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ जिला विस्तारक अनिल कौशल ने किया। यह पथ यात्रा होटल ज्योति से शुरू होकर बाजार होते हुए बद्रिस बस स्टैंड तक गई। यह पथ यात्रा 31 अगस्त तक चलेगी।
इस मौके पर पूर्व विधायिका विनोद चंदेल ने पथ यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 2 जुलाई से 31 अगस्त तक चलने वाली इस पथ यात्रा में मंडल के तमाम अधिकारी एक दिन एक पंचायत के तहत इस पथ यात्रा को अंजाम देंगे, जिसके लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। वहीं कांग्रेस सरकार पर बरसते हुए चंदेल ने कहा कि वर्तमान सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और अब इसका सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने जो ये पद यात्रा शुरू की है, इससे इसको हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हम हर उस गरीब तक पहुंचाना चाहते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है। प्रधानमंत्री जन धन योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है और इसके साथ साथ फसल बीमा योजना है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका की उज्ज्वला योजना है, जिनको हम जन जन तक पहुंचाने का ये पद यात्रा के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाएंगे। और में हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों के हितों की योजनाएं तो बनाई हैं, गरीब के हित की, मजदूर की और किसान के हित की, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है और उन्होंने के देशों में जाकर अपने देश का, भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की। और इसके साथ साथ बड़े जो फैसले लिए हैं, कठोर फैसले लिए हैं, उनको जनता के हित में रखते हुए उन्होंने ये फैसले लिए हैं जिन्हें जनता ने स्वीकारा है। इस यात्रा में गोपाल चंद नेगी, मंडल अध्यक्ष बलवीर ठाकुर, ध्यान सिंह, हंसराज चंदेल, परमजीत सिंह पम्मा आदि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। उपमंडल मनाली में प्रदेश सरकार का भांग उखाड़ो अभियान शुरू हो गया है। एसडीएम मनाली हेमराज बैरवा ने कर्मचारियों को भांग नष्ट करने को लेकर शपथ दिलाई। एसडीएम ने उपमंडल मनाली के सभी पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंडलों, युवक मंडलों और सरकारी व गैर सरकारी संगठनों से आग्रह किया है कि वे सरकार के इस अभियान को सफल बनाने में अपना बेहतर सहयोग दें। शुभारंभ मौके पर अपने संबोधन में एसडीएम मनाली ने कहा कि प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन के आदेशानुसार उपमंडल मनाली में 5 अगस्त तक भांग उखाड़ो अभियान चलाया जाएगा। मई महीने में भी भांग उखाड़ने के प्रयास किए गए थे। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे सरकार के इस अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और अपने आसपास के क्षेत्रों में भांग नष्ट करें। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त समाज बनाने में सभी का सहयोग जरूरी है। पूरे हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, जिसे मुख्य सचिव महोदय ने आदेश दिए थे कि पूरे हिमाचल प्रदेश को भांग मुक्त बनाना है। उसी के संदर्भ में 1 महीने का कैंपेन मई के महीने में चला था, जिसमें भांग उखाड़ने के प्रयास किए गए थे। लेकिन कुछ एरियाज़ अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे इस तरीके की जो ये फसल है वो अभी भी खड़ी हुई है। तो उसको समूल खत्म करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर ये डिसीजन लिया गया कि पूरे जिला में 22 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में दोबारा एक कैंपेन मोड में काम किया जाए और ताकि जो हमारे क्षेत्र से भांग। एसडीएम ने बताया कि उपमंडल मनाली को भी 5 सेक्टर में बांटा गया है। 5 सेक्टर में सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने उपमंडल मनाली के सभी पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंडलों, युवक मंडलों और सभी सरकारी व गैर सरकारी संगठनों से आग्रह किया कि वे सरकार के इस अभियान को सफल बनाने में अपना बेहतर सहयोग दें। इस कैंपेन के लिए हमने पूरे मनाली सब डिवीज़न को 5 सेक्टर्स में बांटा है और 5 सेक्टर्स के सेक्टर ऑफिसर्स हमने अपॉइंट किए हैं, जिनके साथ पीडब्ल्यूडी की लेबर होगी, पुलिस की टीम होगी, साथ में फॉरेस्ट और हमारे रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी साथ रहेंगे, जो कि बताएंगे कि कहाँ कहाँ बंकर कहाँ नहीं है। तो वो जो टीम है वो जाएंगी और पंचायतों से, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो लोग हैं, महिला मंडल है, नवयुवक मंडल है, उनको हम साथ में लेंगे और उनको भी हम मोटिवेट करेंगे कि वो हमारे साथ चलें और अपने क्षेत्र से भांग के जितने भी पौधे उगे हुए हैं उसको उखाड़ें। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों सहित नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद व कर्मचारी भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।